एक बात तो माननी पड़ेगी, देवी आराधन और महादेव का आराधन किया कीजिए। कृष्ण भक्त भी क्यों? भक्ति के वर्धन के लिए उनकी आराधना करो, क्योंकि वे ठाकुर जी के समीप के हैं, उनके मित्र हैं। उनके आराधन से उनको प्रसन्न करके कहो कि आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। महादेव से कहो हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। तो देवी आराधन महादेव के आराधन से चित्त में प्रीति बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण भक्त भी, हमारे वृंदावन के भक्त भी नवरात्रि का व्रत किया करो। गोपियों ने नवरात्रि व्रत किया था, उसी के बाद महाराज हुआ, और उसी में ही कात्यायनी मैया से मांगा था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया की कृपा से शरद पूर्णिमा पर रास बिहार हुआ। तो देवी कृपा तो करती हैं। कृष्ण भक्त भी अगर कृष्ण भक्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखें, और आगामी अभी श्रावण आएगा, सोमवार के सोमवार महादेव की आराधना करो, केवल इसी भाव से कि हमारे व्रज के प्रति इतना प्रेम हो जाए, प्रिया प्रीतम इतने प्रिय लग जाएं, हमसे जो भी अपराध बनता है, जो भी हमसे पीड़ा बनती है, कष्ट बनता है, वो सब दूर हो जाए, बस ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी महादेव कृपा करो। आप हमें याद करेंगे। देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्ति में और प्रेम भर देगा। ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि नेत्र सदा सजल रहेंगे, इन नेत्रों से अश्रु कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा प्रेम देंगे। महादेव तो भीगे रहते हैं, 24 घंटे भीगते ही रहते हैं। ऐसा ही वो भीगे रहने का तात्पर्य है, वो नेत्रों से प्रेम रस गिर रहा है महादेव के, ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्तों को भी करना चाहिए। उनकी पावन तिथि नवरात्रि, श्रावण, सोमवार आदि, इन सब पे महादेव देवी को प्रणाम करते रहो। हमारे गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति खूब प्रेम बढ़े। हे महादेव ऐसी कृपा करो, वर्धन होगा। नरसिंह मेहता को महादेव लेकर के गए रास में। नरसिंह मेहता जी का चरित्र अभी अफ्रीका में कहा था, महादेव लेकर के गए नरसिंह मेहता जी को रास, महारास में, और दर्शन कराया ठाकुर जी का। तो देवी आराधन उचित तो है। 4 संतान के बाद पुरुषोत्तम जी की पत्नी को, ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृ गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं, उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है, समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो। ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे। उससे